Hello my dear students and welcome to the new lesson. So in this lesson we are doing another program for the use of switch statement. So in last lecture we have done with the program in which we will be inputting or user will input a single digit and print it in words. So here in this program you have to input or user have to input a 2-digit number and that number should be printed into words. For example, if user have enter this value 45, then output should be like this 45. If user enters this value 78, then output should be like this 78. If user enters value as this, then output should be like this 91. सो क्या करेंगे आप ऐसे 1 डिजिट के लिए तो मैंने प्रोग्राम किया है वेयर आई हैव रिटन द 10 डिफरेंट स्टेटमेंट्स और 10 डिफरेंट केसेस इन द स्विच स्टेटमेंट. सो अब हमारे पास 100 चॉइसेस है. सो यूजर विल एंटर either any of the 2-digit number or 1 digit also. This program covers the values from 1 to 99 यानी 1 to 99 यानी पूरे हमारे पास कितने हैं, पूरे 99 केसेस है और अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, नंबर को वर्ड्स में प्रिंट करना है. सो देन हाउ विल यू डू नाउ? सो ऑफ कोर्स वी विल नॉट बी यूजिंग 99 cases in the switch statement. So that will be very bad program. अगर आप 99 cases switch में लिखते हो then it will be very bad. So how to do this? So see here now. So actually while writing any 2-digit number there is a logic behind that. यानी अगर आपने ऐसा कोई नंबर, ऐसा 2-digit नंबर एक छोटे बच्चों के पास दे दिया यानी पढ़ने के लिए, तो वो इजीली वो लॉजिक यूज करके वो नंबर को पढ़ता है. सो फॉर एग्जाम्पल अगर उसके पास दे दिया ये वाला नंबर, सो ही विल से इट एज 91. क्या बोलेगा? 91. ये दे दिया तो वो बोलेगा 78. ये वैल्यू दे दी तो वो बोलेगा 45. वो जो बोलता है उसके पीछे भी लॉजिक है. सो सी व्हाट लॉजिक ही विल यूज. वो पहला नंबर देखता है, अगर वो 4 है तो वो बोलेगा 40. अगर वो पहला नंबर देखता है 7 है तो बोलेगा 70. यहाँ पे वो बोलेगा 90. अगर 2 दिखता है पहला नंबर तो वो बोलेगा 20. और ये यूनिट वाला तो हमने कर लिया है. 5 है तो वो बोलेगा 5 FIVE. ये 8 है तो वो बोलेगा EIGHT यानी 8 एंड सो ऑन. सो यूनिट्स प्लेस तो ओके, यूनिट्स प्लेस वाला तो प्रोग्राम हमने ऑलरेडी कर लिया है 1 2 3 4 अप टू ये. अब लेकिन यहाँ पे ये जो नंबर है वो 2-digit नंबर है. अब ये नंबर को मुझे एक्चुअली क्या करना होगा, 2 डिजिट में स्प्लिट करना होगा. यानी उसमें से यूनिट्स प्लेस अलग निकालना होगा और टेंस प्लेस अलग निकालना होगा. देन ओनली वी कैन डू द प्रोग्राम. आप देखो जैसे कि क्या करेंगे, हम टेंस प्लेस अलग निकालेंगे, यूनिट्स प्लेस अलग निकालेंगे. अब यूनिट्स प्लेस कैसे निकालना है आप सबको पता है, ये प्रोग्राम हमने ऑलरेडी सिंपल प्रोग्राम्स में कर लिया था. सो यूनिट्स वैल्यू विल बी इक्वल्स टू दिस नम. सपोज दिस इज अ नंबर, suppose this is num. U is equals to num modulus 10. So see here this 45 modulus 10. So modulus will calculate the remainder part of the division. So num modulus 10 that is 45 modulus 10 will be equals to 5. 45 को 10 से डिवाइड करो तो क्या आएगा, रिमाइंडर 5. 78 modulus 10 will be equals to 8. 91 मॉडुलस 10 विल बी इक्वल्स टू 1. कोई भी नंबर ले लो, किसी नंबर को अगर मॉडुलस 10 करते हो तो उसका क्या आता है, आपका यूनिट्स प्लेस डिजिट आता है. अब यूनिट्स प्लेस डिजिट निकल गया, अब हम निकालेंगे टेंस प्लेस, इधर वाली वैल्यू. सो टेंस प्लेस भी बहुत इजीली निकाल सकते हो, वैसे हमने ये प्रोग्राम कर लिया था. सो टेंस प्लेस विल बी इक्वल्स टू नम डिवाइड बाई 10 that is 45 divided by 10. So according to integer division 45 divided by 10 will be equals to 4. 78 divided by 10 will be equals to 7. So 91 divided by 10 will be equals to 9. So okay, हमने दो नंबर अलग अलग कर लिए. अब हम करते क्या है, अभी टेंस प्लेस के हिसाब से according to the value of tens place we will write 20 or 30 or 40 or 50 or 60, 70, 80 or 90.
यानी अगर टेंस प्लेस वाली वैल्यू 2 है तो 20, 3 है तो 30, 4 है तो 40 एंड सो ऑन। बहुत सिंपल लॉजिक है। दैट मीन्स यू हैव टू स्विच फर्स्ट वैल्यू ऑफ टेंस। टेंस वैल्यू को हम पहले स्विच करेंगे। सो अगर t की वैल्यू 1, ऑफकोर्स 1 के लिए यहाँ काम नहीं करता है। टेंस में अगर 1 होगा यानी 1 का 1 ये लॉजिक 1 जो अगर आता है तो ये लॉजिक काम नहीं करेगा। वो पूरे नंबर ही अलग है, 11, 12, 13, 14 वाले पूरे अलग नंबर्स हैं। सो इसलिए ये लॉजिक में 11 to 19 वाली वैल्यू स्किप हो रही है। उसको हम बाद में देखेंगे कैसा करना है। तो अभी के लिए ये वाला देखो। सो 10 की टी की वैल्यू अगर 2 है तो क्या करेंगे हम, प्रिंट एफ 20। देन टी की वैल्यू अगर 3 है तो क्या प्रिंट करने वाले हैं हम, 30। देन 4 है तो 40, 5 है तो 50, 6 है तो 60, 7 है तो 70, 8 है तो 80 और 9 है तो 90। सो ऐसे मुझे पूरे 2 से लेके तो 9 तक कौन सी वैल्यू स्विच करनी है, टी की। यानी टेंस की वैल्यू अगर 2 है तो 20 लिखेगा, टेंस में अगर 3 है तो 30 लिखेगा, 4 है तो 40 लिखेगा, 5 है तो 50 लिखेगा एंड सो ऑन। अब ये टी होने के बाद में सो इफ दिस स्विच टी यानी अकॉर्डिंग टू टी कुछ तो भी परफॉर्म होगा, कुछ तो भी लिखेगा। अब ये टी लिखने के बाद में अब मेरी बारी आती है यूनिट्स प्लेस के लिए लिखना है। सो देयरफॉर आई विल बी यूजिंग अनदर स्विच फॉर यूनिट्स प्लेस। और ये वाला स्विच तो हमने कर लिया है। u की वैल्यू अगर 1 है, u की वैल्यू u की दैट मीन्स दिस यूनिट्स प्लेस की वैल्यू अगर 1 है तो आई विल बी राइटिंग ONE। देन 2 है तो TWO, 3 है तो THREE एंड सो ऑन। So this is about the logic of the program only. So we will see this program on the computer. So this is the program which I have explained to you just. So here firstly a number will be inputted in num, and with this statement num modulus 10. So therefore with this num modulus 10 whatever units place will be stored in u. Num divided by 10 will be equals to tens place which will be stored in t. And with this switch t according to the value of t either 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 or 90 will be displayed. And after that with this switch u, so u will contain now the units place digit according to which 1, 2, 3, 4 up to 9 will be displayed. So let us run the program. So I have actually told you about the logic of this program. So firstly we'll run this program and again we will see with the logic. So please enter a 2-digit number. Suppose I enter the value is 41. So I input the value is 41. So num will contain 41. So u is equals to 41 modulus 10. So 41 modulus 10 will be equals to 1. So therefore u will contain value 1. And t equals to num divided by 10, that is 41 divided by 10 which is equals to 4. So 4 will be stored in t. After that with this switch t is now contain 4. So this t will be one by one compared with this case values. So t is now equals to 4. So 4 equals to 2, no, condition is false. T is equal to 3, 4 is equal to 3, नहीं, 4 is equal to 4, yes. So यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुई है. So क्या होगा, 40 प्रिंट होगा. So with this 40 will be printed and with this break control will be after the switch statement. इसके बाहर आ जाएगा. So इसके बाहर और से दूसरा switch है. So switch now u. So now u contains value 1. So this 1 will be compared with the case value. So 1 is equals to 1. पहली बार condition true है. So therefore ONE will be displayed. So that means with the above printf 40 will be displayed and with this printf 1 will be displayed, and after this break control will be outside the switch, that is the end of the function.
So let us run the program. So see here, the output is 41. So there is no actually space between these because I haven't given the space here. So after this 20, 30, 40, I have to give the spaces, then only spaces will be printed. So let us run the program again. So enter a 2-digit number. I have entered the value 78. So see the output. With this 78, 7 will be stored in T, 8 will be stored in U. As T contains 7, 7T will be displayed, and U contains 8, so 8 will be displayed. So this is how this program works. But with this program, the values from 11 to 19 will be skipped. So उसके लिए भी हम कुछ कर सकते हैं. सो नम जब एंटर होता है उसके ही पहले चेक करो. क्या चेक करो कि इफ नम इज ग्रेटर देन 10 एंड नम इज लेस देन इक्वल टू 19. If num is greater than equals to 10 and num is less than equals to 19. अगर ऐसा है तो अगर ऐसा है तो we will be having a separate switch. Switch what? Num. So if this is so, then you will write the separate switch. So if num is 10, printf 10, then break case 11. But after this switch, control don't have to go here. यानी यहाँ से कंट्रोल अगर 11 से 19 तक ही नंबर है, अगर दिस नंबर इज बिटवीन 10 to 19, सो स्विच में क्या है, यहाँ पे कुछ तो भी एक वैल्यू प्रिंट हो जाएंगी और इसके बाद में आपको डायरेक्टली प्रोग्राम से बाहर जाना है, नीचे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं करने हैं. सो फॉर दैट you have to transfer the control to the end of the program. So for this we are having a go to statement. वैसे है ये स्टेटमेंट हम बाद में सीखने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे भी ध्यान दो, बहुत इजी स्टेटमेंट है. गो टू यानी यहाँ से कंट्रोल कहाँ जाना चाहिए, नीचे. सो नीचे हम कुछ तो भी नाम दे देंगे, स्टेटमेंट को नाम देंगे, जहाँ पे go to L1. सो विद after executing this go to L1, control will go to the statement on L1 और L1 नाम का स्टेटमेंट मुझे प्रोग्राम के एकदम लास्ट में देना होगा. सो स्टेटमेंट ऐसे देते हैं, दिस L1 और कोलन दे के आपका स्टेटमेंट रहता है. सो ये स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है. यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कुछ भी, एंड ऑफ द प्रोग्राम, printf एंड. सो यानी कंट्रोल यहाँ पे अगर नंबर आपका 10 और 19 के बीच में है तो अकॉर्डिंगली अगर आप 11 एंटर करते हो तो 11 विल बी प्रिंटेड. ब्रेक यानी स्विच के बाहर जाएगा और यहाँ से डायरेक्ट कंट्रोल L1 नाम के स्टेटमेंट पे जाएगा. यानी कंट्रोल डायरेक्टली कहाँ पे जाएगा, ये वाले स्टेटमेंट पे जहाँ पे एंड लिखा है. सो और अदरवाइज, और अगर 10 और 19 छोड़ देते हैं, सो यानी ये छोड़ के अगर सपोज मैंने 53 दे दिया तो ये कंडीशन फॉल्स होंगी. सो फॉल्स होंगी तो ये पूरा एग्जीक्यूट होगा ही नहीं. सो होगा नहीं तो यहाँ से आपका प्रोग्राम फिर से नॉर्मल जैसे पहले था वैसे ही एग्जीक्यूट होगा. सो यानी दिस प्रोग्राम कवर्स ऑल द वैल्यूज फ्रॉम 1 to 99. सो एंटर अ 2-digit नंबर. सो सी हियर आई एम एंटरिंग द वैल्यू 12. सो 12 और एंड आ गया क्योंकि ये नीचे वाले मैंने एंड लिखा है. सो मैंने हम जानबूझ के लिखा है, और अदरवाइज यू कैन स्किप दिस ऑल्सो. कुछ भी नहीं लिखा तो भी चलता है, लेकिन सेमीकोलन शुड बी देयर. सी हियर
I am inputting the value 15. So 15 is displayed. So let us run the program for another input. Suppose 56. So this, say 56 is displayed. So again input the number. Suppose 85. 85 will be displayed. This program covers also the single digit number. So suppose I have entered the value as 8, only 8. So see here 8. Why? See here, अगर मैंने 8 दे दिया है, num की वैल्यू 8 है, सो ऑफकोर्स 10 और 19 के बीच में नहीं है, तो ये पूरा एग्जीक्यूट होने वाला नहीं है. सो 8 मॉड्यूलस 10, सो 8 मॉड्यूलस 10 इज इक्वल्स टू u. 8 को 10 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 8 आता है. सो देयरफॉर u विल कंटेन वैल्यू 8. t will contain value 0. 8 divided by 10 will be equals to 0. सो नाउ t की वैल्यू 0 है और केस 0 यहाँ पे है ही नहीं. 0 इक्वल टू 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 6 7 8 9 नहीं, तो इसमें से कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा. सो नाउ u कंटेन्स 8. सो 8 की वैल्यू है तो 8 इक्वल्स टू 1 2 3 4 ये यहाँ है, 8 इक्वल्स टू 8. सो EIGHT विल बी डिस्प्लेड. So this is how this program will work for all the digits from 1 to 99. So let us run the program for this type of input. Suppose I enter the value 50. See here, 50 value enter कर दी है. So 50 modulus 10, 50 modulus 10 equal to 0 and 50 divided by 10 equals to 5. So t की वैल्यू 5 है तो 50 प्रिंट होगा और u की वैल्यू 0 है. सो 0 तो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है तो कुछ भी प्रिंट नहीं होगा. सो देयरफॉर दिस 50 विल बी डिस्प्लेड. सी तो ऐसे ये हर एक नंबर के लिए, यानी 2 डिजिट तक जितने भी नंबर्स है हर एक नंबर के लिए काम करता है. सो दिस इज ऑल फॉर नाउ. इन द नेक्स्ट लेसन वी विल बी कमिंग अप विद न्यू लर्निंग्स. थैंक यू.